मकर राशि वालों, 3 महीने के राशिफल के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले एक बात तो आपको बता दें कि इतिहास आपका बदलेगा। बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन, लगातार परिवर्तन और ज़्यादा से ज़्यादा परिवर्तन होगा। घोड़े की तेज़ रफ्तार पकड़ेगी आपकी ज़िंदगी। आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े रफ्तार, या ये कह सकते हैं कि बहुत बड़े बदलाव होगा। जो बहुत समय से आपके जो कई ऐसे कार्य थे, वो हम बताने वाले हैं कि क्या क्या आपके जीवन में परिवर्तन होने वाला है। क्योंकि जो परिवर्तन हो गया उसके पीछे सबसे बड़े ग्रहों का प्रभाव रहेगा। और ये जो 3 महीने का जो समय रहने वाला है, इस मतलब अपने आप में ये जो समय रहने वाला है बहुत बड़े परिवर्तन जीवन में कर देगा। तो चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं, विस्तार से बताते हैं कि आपके लिए ये 3 महीना कैसा रहने वाला है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में अवगत करा देंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि आपके ऊपर इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। बारी बारी से आपको समझाएंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ग्रहों की स्थिति क्या है, मतलब इस महीने क्या क्या परिवर्तन होगा। और एक बात और बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखाना चाहते हैं, हस्तरेखा दिखाना चाहते हैं, किसी तरह की कोई परेशानी जीवन में चल रही है, कुछ भी आपके जीवन में अच्छा नहीं हो रहा है या बहुत बुरा हो रहा है, या कोई कमी है, या कुछ चाहते हैं प्राप्त करना, कब होगा, शादी कब होगा, जॉब कब होंगे, घर कब बनेगा, संतान कब होगा, बहुत तरह के प्रश्न होते हैं आपके जीवन से संबंधित। तो वो प्रश्न यदि आप पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो कोई मतलब चार्ज हमारा नहीं है, निःशुल्क हम आपको बताते हैं। समय मिलते ही बैठते हैं और सभी की कुंडली चेक करते हैं और उनकी समस्या का समाधान मिल कर देते हैं। तो आप यदि इस तरह की समस्या से परेशान हैं या कोई चीज़ पूछना हो तो हमें मेल कर सकते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है, केवल चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, उसके बाद मेल कीजिए। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या करना है, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को ज़रूर दबा दें। और आप हमेशा सबको लाइक करते हैं, यहाँ भी लाइक कर दीजिएगा। और उसके बाद आप क्या करें कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय, जन्म स्थान, अपना नाम हमें मेल कीजिए। मेल कीजिएगा तो हम आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर देंगे। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, थोड़ा विलम्ब हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा मेल आते रहते हैं और बहुत लोग सामने से भी अपनी समस्या का समाधान कराते रहते हैं, तो थोड़ा समय लग सकता है, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। चलिए सबसे पहले ग्रहों की स्थिति के बारे में आपको बता दें मित्रों, ग्रहों की स्थिति आपके लिए कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, जैसा कि आपके अगस्त के महीने में परिवर्तन लगातार होगा। 1 अगस्त को शुक्र अपना स्थान बदल के कन्या राशि में चले जाएंगे, जो कुछ मामलों में आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा कहा जा सकता है। क्योंकि भाग्य भाव में जब भी कोई ग्रह होते हैं, और यानी त्रिकोण भाव में, भाग्य भाव में, पंचम भाव में, ऐसे में बहुत बड़े अच्छे फल देते हैं। और ये भाग्य भाव में मतलब शुक्र का रहना जो आपके लिए बहुत शानदार प्लेसमेंट रहेगा। 1 अगस्त को ही होगा। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि में चले जाएंगे, यानी आपके छठे भाव में। साथ ही 11 अगस्त को, और हाँ 5 अगस्त को बुध भी आपके सप्तम भाव में रहेंगे। 11 अगस्त को मंगल अपना स्थान बदलेंगे, कर्क राशि में आ जाएंगे। और 17 अगस्त को सूर्य, जो ग्रहों के राजा हैं, वो भी अपना स्थान बदलेंगे। तो इस तरह से परिवर्तन ग्रहों की होगी। बाकी जो ग्रह जैसे हैं, जैसे शनि तृतीय भाव में, द्वितीय भाव में, ग्रहों का मतलब बहुत बड़ा छाया ग्रह राहु, और अष्टम भाव में केतु, देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में, ये रहने वाले हैं। हाँ, ये है कि अस्त अवस्था में रहेंगे, लेकिन 14 अगस्त को उदय हो जाएंगे। तो ऐसे में ये पूरा महीना, अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है, चलिए हम आपको विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले तो बता दें मित्रों, इस महीने जो ग्रहों की स्थिति बदलेगी उससे आपके हम वीडियो में बात करेंगे। फैमिली के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, लव लाइफ के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, बिजनेस, व्यापार, कारोबार के लिए, जॉब के लिए, फाइनेंशियल स्थिति के लिए, कला, खेल और राजनीतिक क्षेत्र जुड़े हुए लोगों के लिए, साथ ही और अन्य और भी अधिक जानकारी देंगे। तो सबसे पहले बात करें पारिवारिक जीवन को लेकर, ये महीना यानी अगस्त का महीना कैसा रहने वाला है। तो पारिवारिक जीवन को लेकर तो आपको जैसा हमने बताया, परिवार में बहुत कुछ आपके अपने कार्य बनते चले जाएंगे। स्थान परिवर्तन का योग है, एक स्थान से दूसरे स्थान परिवार में ही जाएंगे, लेकिन जा सकते हैं, नए जगह पे जाने का आपको अवसर प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ घर परिवार में इस समय माता का आपको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। किसी भी कार्य को लेकर आपके माता का इस समय भरपूर सपोर्ट, सहयोग आपको मिलेगा। क्योंकि यहाँ देखिए, आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात कि इस समय कहीं ना कहीं जो स्थिति ग्रहों की बन रही है उसमें आपको सहयोग मिलेगा, जिसमें खास करके माता का सपोर्ट। और यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि परिवार में किसी भी बात को लेकर कुछ भी अनबन हो अपनों से, खास करके भाई बहनों से,
तो एकदम से कुछ भी खुल कर बोलने से बचिए। कई बार आप खुल कर बोल देते हैं जिस कारण से लोग बुरा मान जाते हैं। तो बहुत कुछ अपने तक सीमित रखें। बोलने से एकदम से खुल कर ना बोलें। पुरानी बातों को बोलना अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए इस समय इन चीज़ों पर ध्यान रखेंगे, अपने वाणी पर कंट्रोल रखेंगे तो पारिवारिक जो दशा स्थिति रहेगी वो सामान्य फिर से हो जाएंगे और आपको फिर बाद में पछताना भी नहीं पड़ेगा। साथ ही बात करें मित्रों, आपको बता दें इस समय आपके लिए अच्छी बात यह है कि आपके परिवार में कहीं ना कहीं इस महीने के मध्य के बाद कुछ बड़ा और नया होने की संभावना, जैसे धार्मिक कार्य और धार्मिक स्थल पे यात्रा करना, किसी तरह का कोई भी ऐसे कार्य में एक्टिव रहना जिसमें सभी लोगों को का सपोर्ट आपको प्राप्त हो। पारिवारिक जीवन को लेकर समय अच्छा है। दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो आपके बीच प्रेम संबंध एकदम बना रहेगा। पति पत्नी के बीच रिश्ते बहुत अच्छे रहेंगे। जीवन साथी भरपूर सपोर्ट करेंगे, सहयोग करेंगे। किसी तरह का भी कार्य हो उसमें आपके जीवन साथी का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, अगस्त का महीना भी बहुत अच्छा रहने वाला है। सबसे बड़ी बात कि अपने जीवन साथी से खुलकर आप बातें करेंगे। आप बहुत ही अपने विचार को खुलकर रखेंगे जिससे आपके रिश्ते अच्छे रहेंगे और इस समय कहीं ना कहीं आपकी प्रशंसा भी आपके जीवन साथी करेंगे। तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा कहा जा सकता है। वहीं आपको बता दें आपके संतान को लेकर ये महीना, अगस्त का महीना बहुत सुंदर है। सबसे बड़ी खुशखबरी तो आपको इस महीने प्राप्त होगा, मतलब संतान सुख की प्राप्ति जैसी कोई खुशखबरी प्राप्त होने की भी बहुत अधिक संभावना है। तो निश्चित रूप से ये कहीं ना कहीं पंचम भाव संतान भाव में खुद मंगल बैठे हैं और मंगल अच्छे हो तो संतान पुत्र की प्राप्ति होती है। तो ये जो समय आपका रहने वाला है, पुत्र रत्न की प्राप्ति होने की भी संभावना बन रही है, क्योंकि इस समय ग्रहों का सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो ऐसे में संतान की प्राप्ति होना और संतान से जुड़े कोई शुभ समाचार या कोई बड़ा काम बन जाना, जैसे बच्चे यदि किसी विशेष कार्य को लेकर एक्टिव हैं, तैयारी कर रहे हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, खास करके बच्चे यदि डिफेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर या फिर किसी तरह का कोई टेक्निकल कार्य से जुड़े हुए या फिर डॉक्टर या डॉक्टरी से संबंधित जितने भी उपकरण सीखना या इस तरह के कार्य को सीखना जानना, इस तरह के प्रयास कर रहे हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं, तो उनके लिए ये बहुत अच्छा समय रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने आपके लव रिलेशन को लेकर भी बहुत अच्छा समय है। केवल ये महीना ध्यान रखना है, इस महीने ध्यान ये रखना है क्योंकि पंचम भाव में मंगल है तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। इसकी वजह से आपके रिश्ते प्रभावित हो सकते हैं, ख़राब हो सकते हैं और रिश्तों में कह सकते हैं कि गड़बड़ी आ सकती है। इसलिए बहुत ज़्यादा आपको ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपके रिश्ते ख़राब हो जाए। ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके रिलेशन, हाँ एक चीज़ और विशेष रूप से ध्यान रखिएगा प्रेम संबंध में कि इस समय किसी का आपको लव प्रपोजल प्राप्त हो सकता है, यहाँ तक कि आप भी किसी को लव प्रपोजल दे सकते हैं। ऐसे में एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है कि आपको प्रेम प्रसंग में, लव रिलेशन में किसी तरह का धोखा मिल सकता है। जैसे कभी कभी फेक आईडी वगैरह के प्रयोग करके लोग आपको फंसा लेते हैं, मित्रता कर लेते हैं और फिर आप परेशान हो जाते हैं। कई तरह से आपको परेशान कर दिया जा सकता है। तो इन बातों का ध्यान रखिएगा। ऐसी कोई हरकत, ऐसी कोई गलती आपकी तरफ से नहीं होनी चाहिए जैसे कि लव लाइफ में कोई आपको परेशान करे। आगे बात करें तो इस समय स्वास्थ्य को लेकर अगस्त का महीना कैसा रहेगा। देखिए, स्वास्थ्य को लेकर ये महीना बहुत अच्छा है, कहीं कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। हाँ ये है कि थोड़े उतार चढ़ाव होता रहेगा, कभी कमर का दर्द होना, कभी शरीर में कड़न होना, कभी सर दर्द होना, कभी पेट से संबंधित परेशानी होना, कभी बहुत ज़्यादा मतलब नींद की कमी होना। इस तरह के उतार चढ़ाव आपको देगा क्योंकि द्वितीय भाव में राहु बैठा है। ये आपकी वाणी, मुख और साथ साथ परिवार भाव को प्रभावित कर रहा है। छठे भाव में जो इस समय जो प्रभाव रहेगा मंगल का भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एकदम से टेंशन में आ जाए, परेशान हो जाए। समस्या है तो समाधान भी निकल आएगा, इसलिए अपनी तरफ से कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें। आगे बात करें शिक्षा को लेकर तो मित्रों, शिक्षा को लेकर ये बहुत अच्छा समय कह सकते हैं क्योंकि एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। आप अपने शिक्षा में भी देखेंगे कि आपको अध्ययन अध्यापन में बहुत मन लगेगा। देवगुरु बृहस्पति सप्तम भाव में रहने के कारण आपके अंदर एक तरह का भावना होगा कि हमें कैसे शिक्षा ग्रहण करना है, शिक्षा में क्या क्या पढ़ना है, मतलब एजुकेशन को और मतलब ज्ञान को कैसे बढ़ाएं, इसके प्रति आपकी सोच होगी। थोड़े संघर्ष तो करना पड़ेगा लेकिन ये जो आपका समय रहेगा एजुकेशन में बहुत अधिक सफलता आपको देगा।
विद्यार्थियों के लिए ये बहुत अच्छा समय रहने वाला है, जहां कहीं ना कहीं आप इतिहास रच सकते हैं। यदि कोई बहुत बड़ा एग्ज़ाम आपने दिया हो या किसी तरह का एग्ज़ाम आपने दिया हो जो आपके पूरे परिवार में किसी ने ऐसा एग्ज़ाम नहीं दिया है, तो समझ लें ये आपके इतिहास बनाने का समय है, इतिहास बदलने का समय है। एकदम से आपके लिए कह सकते हैं कि एग्ज़ाम, या ये कह सकते हैं कि शिक्षा में सफलता, शिक्षा में रुचि, शिक्षा से संबंधित काम बनने की बहुत अधिक संभावना रहेगी। तो ये समय एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। चलिए आगे बात करें तो आपको बता दें, इस समय आपके बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए बहुत अच्छा समय है। बुध का साथ आपको ज़बरदस्त रूप से मिलेगा, क्योंकि बुध जो बिजनेस व्यापार के कारक ग्रह माने जाते हैं, इस महीने आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति में रहेंगे। मतलब ये समझ लें कि बुध जो हैं वो आपके सप्तम भाव में रहेंगे। सप्तम भाव में बुध और गुरु रहेंगे तो निश्चित रूप से बहुत अच्छे प्लान आप कर पाएंगे। विदेश से आपको मौका मिल सकता है, या आपका कोई प्रोडक्ट विदेश में जा सकता है, विदेश से संबंधित कोई बहुत बड़ा काम बन सकता है, या साथ ही साथ बिजनेस में किसी बड़े अच्छे इंसान का सपोर्ट मिल सकता है। आपका प्रोडक्ट या आपका जो बिजनेस में बिक्री है वो बढ़ेगा, प्रोडक्शन मतलब ज़्यादा करना पड़ जाएगा आपको, अपने कार्य में बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि रुचि बढ़ेगी, और इनकम भी खूब बढ़ेगा, खूब अच्छा होगा इनकम। मेहनत जितना करेंगे उससे ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो निश्चित रूप से हर इंसान चाहता है कि जितना मेहनत करें उससे ज़्यादा फ़ायदा हो, तो यही स्थिति इस समय बन रहा है। ये आपका बिजनेस में बहुत बड़े फ़ायदा देने वाला समय रहने वाला है। साथ ही बात करें, आपको बता दें इस समय जॉब का बहुत अच्छा चांस है। देखिए, जॉब के लिए प्रयास तो इंसान को करना ही चाहिए, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छी स्थिति इस समय बनेगी, और बन भी रही है। इसलिए कह सकते हैं कि जॉब के लिए एकदम से आपके लिए समय बहुत अच्छा है। जॉब के लिए प्रयासरत रहें। नौकरी आदि के लिए जो स्थिति इस समय बन रहे हैं ग्रहों के, बहुत ही अच्छे रहेंगे। इस समय कोई बहुत अच्छा ऑफर मिल सकता है। नौकरी में प्रमोशन का संभावना इस समय क्या पहले से ही बने हुए हैं, तो इस समय यदि आप प्रमोशन प्राप्त करते हैं तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। साथ ही सैलरी भी बढ़ने की बहुत अधिक संभावना है। तो कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, जहाँ इनकम बढ़ना, सैलरी बढ़ना या ऐसी कोई बहुत अच्छी सूचना प्राप्त होना, ऐसी स्थिति बन रही है। क्योंकि भाग्य भाव में जब शुक्र खुद बैठे हैं तो कहीं ना कहीं भाग्य का साथ तो मिलेगा ही। इसलिए आप इस समय बहुत अनुकूल स्थिति में, यदि कोई जॉब प्राप्त करना चाहते हैं अगस्त के महीने में, तो आप इसके लिए इंटरव्यू देने जाइए। 14 अगस्त के बाद आप जाइए, प्रयास कीजिए, आपके लिए स्थिति बहुत अच्छे रहेंगे। यहाँ तक कि गुरु का साथ भी मिल जाएगा और बुध भी एक साथ रहेंगे, और सबसे बड़ी बात कि शुक्र भी भाग्य भाव में रहेंगे, तो आप इंटरव्यू वगैरह में बहुत जल्दी सेलेक्ट हो जा सकते हैं। तो आपके लिए इस समय बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। या और भी कोई काम जॉब से संबंधित आपका होगा, उसमें आपको सफलता मिल जाएगा, उसमें आपका काम बन जाएगा। इसलिए ये आपका बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, बेहतर समय रहने वाला है। आगे बात करें तो मित्रों, फाइनेंशियल स्थिति के बारे में समझ लीजिए। इस महीने धन की बढ़ोतरी का अच्छा योग है। धन की बढ़ोतरी तो होगी ही, क्योंकि कहीं ना कहीं ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। धन की बढ़ोतरी होने की बहुत अधिक संभावना है, और वो भी आपको बता दें अचानक से आपके पास धन आ सकता है। अब ये देखिए, सबसे बड़ी बात कि देखिए सूर्य भी आपके सप्तम से अष्टम भाव में एंट्री करेंगे, और जब अष्टम भाव में सूर्य एंट्री करेंगे 17 अगस्त को, अब यहाँ से इनकी दृष्टि धन भाव पर होगी। धन भाव में बैठे कौन है? राहु हैं। तो ये थोड़ी संघर्ष आपको करना पड़ जाएगा। इनकम आपका जैसे बढ़ेगा तो आपके खर्च भी कहीं ना कहीं किसी के द्वारा खर्च ज़्यादा हो जाएगा। खर्च में आपको टेंशन होगा, कभी कभी ऐसा खर्च होगा जैसे आप चाहेंगे वो खर्च तो होगा ही, उससे ज़्यादा डिमांड बढ़ जाएगा। आप कुछ प्लानिंग करेंगे कुछ, और उसके साथ साथ लोगों का और डिमांड बढ़ जाएगा, कुछ और काम करना पड़ जाएगा। तो इस कारण से आपके खर्चे इस समय बढ़े रहेंगे। तो खर्चों पर नियंत्रण आपको करना पड़ेगा, करना चाहिए, जिससे कि सब कुछ आपके लिए ठीक रहे। वरना खर्च के कारण थोड़े से अनबैलेंस हो सकता है, यही ध्यान रखना है। बाकी कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए अगस्त का महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। मतलब भाग्य इतना साथ देगा कि आपको नए नए और बहुत सारे ऑफर भी प्राप्त होगा, जिससे कि आपका काम बनेगा, जिससे कि आपका सम्मान बनेगा, जिससे कि आपके कला क्षेत्र में इज्जत, प्रतिष्ठा, वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। इसलिए ये समय आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है, बेहतर रहने वाला है। साथ साथ मित्रों, इस समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए ये महीना भी बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, मंगल का साथ ये जब आपको मिलने लगेगा तो निश्चित रूप से आप खेल में या कोई फिजिकल कार्य में बहुत आगे निकल जाते हैं। इसलिए कह सकते हैं कि ये समय खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इस महीने आप अपने दिमाग, अपने समझ से भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मतलब इतिहास आप रच सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं, कई रिकॉर्ड आप बना सकते हैं, कई रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं।
इतना अच्छा समय है। साथ साथ राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए ये महीना एकदम से कह सकते हैं कि वरदान साबित होगा। अचानक से कुछ बहुत बड़ा काम बनेगा। हाँ, यह है कि 17 अगस्त के बाद थोड़े से आपको समझदारी बरतना पड़ेगा, वरना कुछ आपकी छवि खराब हो सकते हैं, इसलिए ध्यान रखिएगा। अब हम बात करें अगले महीने यानी सितंबर महीने के बारे में। तो सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, ये नोट कर लीजिए। तो मित्रों, सितंबर के महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। 2 सितंबर को शुक्र स्वग्रही हो जाएंगे। 7 सितंबर को कन्या राशि में चले जाएंगे बुध, यानी आपके भाग्य भाव में बुध की भी एंट्री हो जाएगी। और इधर 17 सितंबर को सूर्य आपके भाग्य भाव में चले जाएंगे। 18 सितंबर को आपके सप्तम भाव में मंगल चले जाएंगे। और 26 सितंबर को बुध भी अपना स्थान एक बार फिर से बदलेंगे और आ जाएंगे आपके दशम भाव में। ये अच्छा प्लेसमेंट है, ये और भी ज़्यादा अच्छा प्लेसमेंट होगा पहले से। बाकी जो ग्रह जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। जैसे आप ये समझ लीजिए कि द्वितीय भाव में राहु रहेंगे, अष्टम भाव में केतु हैं, शनि तृतीय भाव में, और देवगुरु बृहस्पति जो 9 ग्रहों के सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह हैं वो सप्तम भाव में रहेंगे। तो ये सितंबर का महीना कैसा रहने वाला है। सितंबर के महीने में पारिवारिक जीवन के लिए ये बहुत ही अच्छा महीना कह सकते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इस महीने जो स्थिति घर की परिवार की बनेगी उसमें सभी लोग सम्मिलित होंगे। उसमें परिवार के अपने लोगों का आपको बहुत साथ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस महीने के मध्य से अनबन होने की भी संभावना है। किसी विषय पर चर्चाएं होंगी, अनबन होंगी, और ऐसे में थोड़े से ध्यान नहीं रखेंगे। जैसे आपके गुस्सा, आपके चिड़चिड़ापन किसी पर बहुत ज़्यादा भारी पड़ सकता है, फिर बात बढ़ जाती है। इसलिए थोड़े से समझदारी आपको बरतना पड़ेगा, जिससे कि परिवार में कोई इस तरह की बात ना हो। पहले से आप जान गए हैं तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी सब कुछ आपके लिए आपके परिवार में ठीक रहेगा। एक चीज़ और बस समझिए, एक नहीं 2 बातें। फैमिली में जैसे चाइल्ड बर्थ की संभावना है। फैमिली में कोई ऐसी खुशखबरी प्राप्त होगी जिससे कि सभी लोग बहुत खुश होंगे। चाइल्ड बर्थ की संभावना बन रही है और कुछ महत्वपूर्ण महंगे और कीमती चीज़ों की खरीदारी होने की संभावना है, जिससे कि घर में सभी को मदद मिलेगा, सभी को राहत, सभी को अच्छा लगेगा। इसलिए ये जो आपका समय रहने वाला है कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतर है, अनुकूल है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर बात करें तो सितंबर का महीना दाम्पत्य जीवन को लेकर काफ़ी अच्छा है। देखिए, वैसे तो जीवन साथी का आपको सपोर्ट बहुत मिलेगा, हर कार्य में आपको सपोर्ट करेंगे, लेकिन थोड़े बहुत उतार चढ़ाव, अनबन होना, ये सब नॉर्मल सी बात आपके लिए रहेगी। अब ये चीज़ सोचकर बहुत ज़्यादा गुस्सा ना करें, ये बात सोचकर बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि इस समय जो ग्रहों की स्थिति बन रही है उसमें आप कहीं ना कहीं ऐसी बातों को ध्यान रखें कि आपके अनबन होने की संभावना भी बनी है, लेकिन फिर सब ठीक हो गया। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, बाकी सब कुछ आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके संतान को लेकर बहुत बड़ी खुशखबरी आपको दे दें। सबसे बड़ी बात संतान को लेकर, संतान के स्वास्थ्य में सुधार होगा। यदि स्वास्थ्य से संबंधित कोई परेशानी पहले से चल रही है तो। साथ ही साथ इस समय संतान से जुड़े एक और खुशखबरी दे दें कि इस समय संतान की नौकरी लगने की संभावना, जॉब की संभावना, बिजनेस में सफलता की संभावना, मतलब ये कह सकते हैं कि आपके संतान से जुड़े पूर्ण रूप से शुभ समाचार आपको मिल सकता है। इसलिए ये समय संतान के लिए बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपके लव रिलेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। आप इस समय कई तरह के कह सकते हैं कि लव रिलेशन प्राप्त कर सकते हैं। जैसे इस समय सोशल मीडिया से भी जुड़कर आपके प्रेम संबंध बनेंगे। कहीं आप जा रहे हैं, वहाँ भी आपके कहीं मित्र मंडली में कोई आपको प्रपोजल दे सकते हैं कहीं, तो इस तरह की स्थिति आपके बन रहे हैं। इसलिए आप ये ध्यान रखिएगा कहीं ऐसा ना हो कि एक्स्ट्रा अफेयर में जाएं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जाएं। ऐसी गलती करके आप पछताएंगे ही पछताएंगे, फिर आपकी छवि भी खराब होगी। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा, बाकी सब कुछ आपके लिए ठीक रहेगा। चलिए आगे बात करें तो मित्रों, इस समय आपकी शिक्षा को लेकर बात करें तो एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है। एजुकेशन में सफलता प्राप्ति का भी बहुत अच्छा समय कह सकते हैं। एजुकेशन को लेकर कोई शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जैसे अच्छे रिजल्ट प्राप्त होना,
एकदम से अच्छे रिजल्ट प्राप्त होगा, ये आपका बहुत अच्छा है। सबसे बड़ी बात, इस समय एजुकेशन के लिए इतना अच्छा समय चल रहा है कि यदि आप बहुत अच्छे से मेहनत करेंगे और या फिर कर रहे हैं तो बहुत बेहतर रिजल्ट इस समय आप दे सकते हैं। ऐसे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं जिससे कि आपके घर परिवार के लोग आपके रिजल्ट से बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे और ये अविश्वसनीय रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। बस इतना ही समझ लें, अविश्वसनीय रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं, इतिहास बदल सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आगे बात करें तो इस समय आपके सितंबर के महीने में स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। ये महीना तो आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत ही अच्छी स्थिति बना रही है, मतलब आपके स्वास्थ्य अच्छे रहेंगे, स्वास्थ्य में सुधार होंगे और बहुत ज़्यादा आपको इस समय कह सकते हैं कि मानसिक शांति भी मिलेगी। किसी मामले में आप बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि अनुकूलता महसूस करेंगे, अच्छा महसूस करेंगे, इसलिए ये समय स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक रहने वाला है। अब बात करें बिजनेस के लिए, व्यापार के लिए, कारोबार के लिए समय कैसा रहने वाला है। तो मित्रों, बिजनेस व्यापार में तो आप बहुत ही बेहतर माइंड से, बेहतर दिमाग से, बेहतर समझ से काम करेंगे, इसलिए ये आपका बहुत अच्छा समय रहने वाला है। बिजनेस में आपके प्लान बहुत सक्सेस हो सकते हैं। बिजनेस में आपके द्वारा लिया गया हर डिसीजन के लिए कह सकते हैं कि अच्छा साबित होगा। बिजनेस में नए नए तरकीब अपना सकते हैं। सही में एक बात आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि बिजनेस को लेकर समय तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बेहतर है, लेकिन इससे एक अच्छी बात बता दें कि जो आपको लाभ मिलेगा वो एकदम से अचानक से आपके सामने बहुत बड़े ऑफर प्राप्त हो जाएंगे। एकदम से अचानक से आपके सामने कोई बहुत बड़ा काम बन जाएगा, कोई बहुत महत्वपूर्ण काम बन जाएगा, या फिर ये कह सकते हैं कि ऑफ़र आपको मिल जाएगा जिससे कि आपके काम बनेंगे। यहाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा कर्ज लेने से और पैसे के लेन देन से आपको बचना और संभलना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना आपको न करना पड़े, टेंशन न हो जाए। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा बिजनेस में देर करने से बचें, किसी काम में विलम्ब करके, देर करके परेशान हो सकते हैं, इसलिए ऐसी कोई गलती ना करें जिससे कि बिजनेस में देरी हो, ये ध्यान रखिएगा ज़रूर। साथ साथ मित्रों, जॉब के लिए बात करें तो जॉब का इतना अच्छा टाइम चल रहा है कि ये कह सकते हैं कि आप यदि जॉब के लिए अप्लाई पहले से कर चुके हैं तो इस महीने जॉब का ऑफ़र आ सकता है, कॉल लेटर आ सकता है, जॉब से संबंधित काम आपका बन सकता है, रुके काम बन सकते हैं, जॉब में कुछ नयापन देखने को मिलेगा। जो लोग इस समय एग्ज़ाम दे चुके हैं वो खुश हो जाए, क्योंकि इस महीने आपके रिजल्ट की प्राप्ति का योग बना हुआ है, जिसमें आपके प्रयास निरंतर होनी चाहिए। अभी भी आपको प्रयासरत रहना चाहिए जिससे कि आपको बेहतर सफलता मिल सके। आगे बात करें तो इस समय आपके जॉब में प्रमोशन आदि की भी संभावना है। प्रमोशन कब मिलता है ये समझ लीजिए, जब गुरु की स्थिति बहुत अच्छी होती है। 14 अगस्त से ही गुरु आपके लिए अनुकूल स्थिति में है, क्योंकि सप्तम भाव में जब देवगुरु बृहस्पति रहते हैं तो इनकी जो दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि सीधे लग्न पर पड़ती है, जिस कारण से आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ प्रभाव पड़ता है, जिसमें कह सकते हैं कि जब लग्न पर दृष्टि पड़ती है तो वो इंसान ही अद्भुत हो जाता है। इसलिए ये कह सकते हैं कि बहुत अच्छा समय है। आगे बात करें तो मित्रों, इस महीने फाइनेंशियल स्थिति भी बहुत अच्छा रहेगा, धन का फ्लो बहुत बढ़ेगा, धन में इजाफा बहुत ज़्यादा होगा, धन से संबंधित रुकावट दूर होगा, धन में कोई ऐसा काम बनेगा जो धन से संबंधित एकदम से काम पूर्ण हो सकता है, रुकावट आपके ख़त्म हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर धन के लिए ये बहुत अच्छा समय है, इनकम आपका बहुत अच्छा होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एकदम से पैसे की बर्बादी, जैसे किसी को पैसे दे देना, किसी को कर्ज देना, साथ साथ किसी को गिफ्ट करना, बहुत ज़्यादा गिफ्ट करना, क्योंकि कुछ लोग आपसे फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश करेंगे, इससे आपको बचना ही पड़ेगा। नहीं बचेंगे तो पैसे का जो लॉस होगा बाद में आपको रोना पड़ जाएगा, इसलिए खर्च बहुत सोच समझ कर आपको करना चाहिए। आगे बात करें तो मित्रों, कला क्षेत्र से जुड़े युवाओं के लिए बहुत अच्छा मौका मिलेगा, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, कला क्षेत्र से जुड़े लोगों को नए नए ऑफ़र प्राप्त होगा, इसलिए ये समय आपका बहुत ही बेहतर है। वहीं राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी कह सकते हैं कि शानदार समय रहने वाला है, क्योंकि इस समय सम्मान ही सम्मान आपको प्राप्त होगा, इतना अच्छा समय है। खेल जगत जुड़े लोगों को जैसे मंगल जो साथ आपको दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से कुछ जीवन में नवीन होगा, या ये कह सकते हैं कि यहाँ भी कुछ लोगों का साथ आपको प्राप्त होगा, बहुत अच्छा समय रहेगा। अब बात करते हैं आज के मतलब अगले महीने यानी अक्टूबर महीने की। अक्टूबर महीने में ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी। तो मित्रों, अक्टूबर महीने में 3 अक्टूबर को शुक्र वक्री हो जाएंगे तुला राशि में, 17 अक्टूबर को सूर्य जो ग्रहों के राजा हैं वो नीच के हो जाएंगे, यानी तुला राशि में आ जाएंगे। तुला राशि में ही बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तुला राशि में भी
बुध की एंट्री वक्री हो जाएंगे, बुध 24 अक्टूबर को। वहीं 31 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति सिंह राशि में आ जाएंगे, क्योंकि स्थान बदल लेंगे। और ये परिवर्तन जो अक्टूबर का सबसे बड़ा महापरिवर्तन कह सकते हैं। जी हाँ मित्रों, ये बहुत बड़ा परिवर्तन माना जाता है, गुरु का परिवर्तन। तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इस महीने परिवार में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होगी। किसी की शादी फिक्स हो जाना, शादी तय हो जाना, किसी के सहयोग से घर में कोई बहुत शुभ काम बनना, बहुत अनुकूल काम बनना। मतलब ये कह सकते हैं कि घर परिवार को लेकर ये बहुत ही शानदार समय रहने वाला है, जहाँ परिवार में एकदम से सुखद माहौल भी देखने को मिलने वाला है। आप परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थल पे, किसी भ्रमण स्थल पे घूमने जा सकते हैं, जहाँ घूमने के बाद परिवार के साथ एंजॉय करने का मतलब ये जो अवसर प्राप्त होगा वो अपने आप में बहुत अद्भुत होगा। जो अपने अब तक नहीं ऐसे एंजॉय किया हो, ऐसे जगह पे आपको घूमने फिरने का मौका, एंजॉय करने का मौका प्राप्त होने वाला है। आगे बात करें तो इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर कह सकते हैं कि जीवन साथी का तो भरपूर आपको साथ मिलेगा पूरे महीने, क्योंकि सप्तम भाव दाम्पत्य भाव माना जाता है। इस भाव में सबसे शुभ ग्रह बैठे हैं, यानी देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं। और सप्तम भाव में बैठना यानी दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता देना। लेकिन यह है कि इस समय थोड़े बहुत आपको ध्यान ये रखना है कि अपने वाणी का गलत प्रयोग नहीं करना है। कभी कभी जीवन साथी से भी ऐसी बात आप कह देते हैं, कर देते हैं, जैसे क्योंकि द्वितीय भाव पर आपके प्रभाव है राहु का। अब इस कारण से आपके रिश्ते थोड़े बहुत इधर उधर हो जाते हैं, खटपट हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ऐसी कोई गलती अपनी तरफ से ना करें। साथ ही साथ मित्रों आपको बता दें, इस महीने आपके दाम्पत्य जीवन के बाद लव रिलेशन को लेकर बात करें तो ये बहुत अच्छा समय है। लव लाइफ आपका बहुत अच्छा रहेगा। प्रेम संबंध में एकदम से कह सकते हैं कि मधुरता देखने को मिलने वाला है। एकदम आप एक दूसरे को समझेंगे, यहाँ तक कि सबसे बड़ी बात कि आप खुलकर बातें करेंगे। आपके रिश्ते इस समय इतना बेहतर रहेगा कि आप प्रेम विवाह करना चाहेंगे, लव मैरिज करना चाहेंगे, लव अरेंज मैरिज करना चाहेंगे। इसके लिए ये बहुत ही कह सकते हैं कि अच्छा समय है, जहाँ ऐसी स्थिति बन रही है कि आप खुलकर बातें करेंगे। वहीं बात करें आपके संतान को लेकर तो ये समय संतान को लेकर इतना अच्छा है कि आपके बच्चों की शादी विवाह की बातें पक्की होने की बहुत अधिक संभावना इस महीने बनेगी। अक्टूबर के महीने में आपके बच्चों की शादी होने की संभावना एकदम से बन रहे हैं। और ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी बता दें, जो लोग खुद कुंवारे हैं और मकर राशि के हैं, कुंवारे हैं, उनकी शादी अब तक नहीं हुई है, खुश हो जाइए। इस महीने आपकी भी शादी फिक्स होना, शादी तय होने की संभावना है। इसलिए क्योंकि इस महीने जो स्थिति बन रही है, सप्तम भाव विवाह भाव माना जाता है। विवाह भाव में गुरु हैं, तो गुरु आपकी शादी विवाह के लिए बहुत ज़रूरी ग्रह माने जाते हैं। सोचिए, ये जब अस्त हो जाते हैं तो कहीं भी शादी विवाह मांगलिक कार्य नहीं होता है। इसलिए ये जब उदय हैं और अच्छे जगह पे अच्छे पोजीशन में है, तो कहीं ना कहीं आपकी शादी विवाह की बातें हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। इस पूरे महीने के अंत तक शादी की बात पक्की हो जानी चाहिए। स्वास्थ्य को लेकर बात करें तो ये महीना स्वास्थ्य को लेकर ठीक ठाक रहने वाला है। कोई बहुत बड़ी परेशानी की बात नहीं है। केवल ये ध्यान रखें कि इस समय किसी भी हाल में आप खान पान को ख़राब ना करें। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, इस समय कुछ ऐसे इंसेक्ट, ऐसे कीड़े मकोड़े के कारण थोड़े से आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बढ़ सकती है, टेंशन बढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखें अपने स्वास्थ्य का। खास करके जैसे हमने कई बार आपको बताया भी हैं कि डेंगू वगैरह की समस्या, परेशानी प्रभावित कर सकता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें तो सब अच्छा रहेगा। आगे बात करें तो इस महीने आपके शिक्षा को लेकर बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्ति कराने वाला समय है। एजुकेशन के लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ समय है, जहां अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे और आपके कॉन्फिडेंस भी पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर होगा। इसलिए एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा समय है। चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, चाहे आप आर्ट्स के हैं, चाहे आप किसी भी क्षेत्र से संबंधित शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, क्यों ना आप इस समय टेक्निकल ज्ञान ही हासिल कर रहे हो, लेकिन आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। आप निरंतर प्रयासरत रहें, आपके लिए ये महीना कुछ बेहतर देगा। रिजल्ट मतलब भर भर कर रिजल्ट प्राप्त होगा, इसलिए समय बहुत अच्छा है। साथ ही साथ बिजनेस के लिए नए लोगों के संपर्क से आपका बहुत अच्छा काम बन सकता है। बिजनेस को लेकर ये बहुत अच्छा समय है।
आप इस महीने इनकम बहुत अच्छे करेंगे, लोगों का सपोर्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। धन प्राप्ति, धन में इजाफा, धन में बढ़ोतरी का पूरा चांस है, इसलिए ये समय आपका बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साथ साथ इस महीने जॉब का ऑफ़र आपको, तो जैसा हमने पिछले महीने में बताया था, इस महीने भी आपके लिए जॉब के ऑफ़र प्राप्ति कराने वाला समय है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़े कारण ये हैं कि देवगुरु बृहस्पति का सपोर्ट आपको मिल रहा है। अगले महीने तो और अच्छा रहेगा, लेकिन इस महीने भी है समय। साथ साथ इस समय मंगल का भी बहुत गज़ब का सपोर्ट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर कहीं न कहीं आपके लिए ऑफ़र प्राप्ति का योग भी है। यदि प्राइवेट सेक्टर में भी हैं तो जॉब बदलने का भी समय है। इसलिए समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जॉब बदलना चाहते हैं तो भी समय अच्छा है। वहीं बात करें फाइनेंशियल स्थिति को लेकर, तो वैसे तो मित्रों ध्यान रखिएगा, खर्चीला समय तो रहेगा ही खर्चीला समय, लेकिन सोच समझकर खर्च करेंगे तो सब अच्छा रहेगा, वरना परेशानी आपकी बढ़ सकती है और इसके पीछे कारण आप ही रहेंगे। बहुत ज़्यादा खर्चीला बनने से बचें, सब अच्छा रहेगा। वहीं कला क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि इस समय कला क्षेत्र से जुड़े लोगों का भाग्य का बहुत अधिक साथ मिलेगा, जिससे कि आप कुछ नए प्राप्त कर सकते हैं, कुछ बड़े अच्छे लोगों के साथ संपर्क करके नए प्लेटफॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया से जुड़कर आप बहुत ज़्यादा आगे निकल सकते हैं, इसलिए समय बहुत अच्छा है। वहीं खेल जगत से जुड़े लोगों के लिए भी नए रिकॉर्ड बनाना और अद्भुत प्रदर्शन करने का समय है। वहीं बात करें राजनीति से तो जुड़े हुए लोगों के लिए, तो ये महीना आपको बहुत बड़ा फ़ायदा देगा, जैसे कि कुछ उच्च पद मिलना, कोई बहुत बड़ा कार्यभार आपको मिलना जो आप चाहते हैं, इस तरह की स्थिति बन रही है, तो बहुत अच्छा महीना है। अब बात करें कुंडली दिखाना हो, कुंडली दिखाइए, लेकिन याद रखिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, तब जाकर कुंडली आपकी चेक होगी। तो आपका समय बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।